Hello students, good morning everyone. Friends, we have successfully completed our chapter algebra. So you must have completed your notebook, okay? And today I am going to discuss about new lesson, chapter number 12, ratio and proportion. According to the lead maths book, okay? So first of all, we discuss about what is a ratio, okay, and how to introduce in our day-to-day life about ratio, okay. So firstly, I introduce you about the concept. What is the ratio? Because in earlier grades we compared number using subtraction, addition, multiplication, and division, and so on. For example, if Sita had 10 apples and I had 3 apples, it also means that Sita had 7 more apples than I did. Okay? तो स्टूडेंट जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में सीता के पास 10 एप्पल है और हमारे पास 3 एप्पल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीता के पास हमसे 7 एप्पल ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि हम हमारे पास और सीता के पास यानी किसी और के पास जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, हम एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं, ठीक है। कि हमारे पास जितने भी सेब हैं, सीता के पास जितने सेब हैं उनसे 7 कम हैं, या सीता के पास हमसे 7 एप्पल ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे दो चीज़ों की या दो पर्सन के बीच में कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ऐसे ही आइए देखते हैं कुछ और भी एग्जांपल्स है। जैसे लेट अस नाउ सी हाउ वी कैन कंपेयर क्वांटिटीज यूजिंग डिवीजन। तो हियर इज एन एग्जांपल, इफ अ हाउस कॉस्ट 20,000 rupees and a laptop cost 20,000 sorry, if a house costs 20 lakh rupees and a laptop is 20,000 rupees, so we can compare them using division to say that the cost of the house is 100 times the cost of the laptop. स्टूडेंट्स अगर हम मान लेते हैं कि एक मकान जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है और एक लैपटॉप जिसकी कीमत 20,000 रुपए है, तो अगर हम आपसे पूछें कि उस मकान की कीमत उस लैपटॉप की कीमत से कितना ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि मकान की कीमत उस लैपटॉप की कीमत से कितना गुना ज़्यादा है, कितना गुना, हाउ मेनी टाइम्स, है ना, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें डिवीजन करना पड़ेगा। दैट इज वी डिवाइड द कॉस्ट ऑफ द हाउस टू द कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप, सो वी गेट 100, तो इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ द हाउस इज 100 टाइम्स मोर देन द कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लैपटॉप की कीमत जो मकान की कीमत से 100 टाइम्स कम है, यानी 100 गुना कम है। और उसी तरीके से हम मकान की कीमत की बात करें तो मकान की कीमत लैपटॉप की कीमत से 100 गुना ज़्यादा अधिक है। ओके, तो हियर इज अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड these two types of comparison in more detail. Okay, suppose the height of a man is 2 meter and that of a pole is 6 meter. Compare their heights. Okay, मान लेते हैं कि व्यक्ति जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है और एक पोल जिसकी ऊंचाई क्या है 6 मीटर है। अब इनकी ऊंचाई को आपस में कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि उस व्यक्ति की ऊंचाई उस पोल की ऊंचाई से 3 टाइम्स कम है या उसके 1.3 टाइम्स के बराबर है। ओके, सिमिलरली अगर हम हाइट ऑफ पोल और हाइट ऑफ पर्सन की बात करते हैं तो हाइट ऑफ पर्सन एंड हाइट ऑफ पोल के बीच में जो रेशियो है या जो कंपैरिजन है जिसे हम डिवीजन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं,
तो वो क्या है 3:1 के बराबर रखता है, बिकॉज 6/2 मीन्स 3:1। ओके, तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ डिफरेंशियल रेशियो की इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इनको और समझने का प्रयास करते हैं। तो यू लुक एट द रेशियो, व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ रेशियो? तो a ratio is a comparison between any two quantities using division sign। ओके, रेशियो क्या होता है? किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन को दर्शाता है या कंपैरिजन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पे हम डिवीजन साइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो वी कंपेयर वन क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द अदर, यानी हम एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं। एंड डिनोट्स द रेशियो यूजिंग द सिंबल सच एज, which is read as is to। ओके, तो स्टूडेंट्स रेशियो को हम इन दो पॉइंट्स जो एक दूसरे से एक कॉलम के रूप में व्यवस्थित किए जाते हैं, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे रेशियो कहते हैं। और जिसका मतलब क्या होता है? is to। सपोज 1:2 या 1:2 और 5:4 और 5:4। ओके, तो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो when we write any two number by using this symbol, this is read as 1:2 या 1:2, 5:4 और 5:4, 5 ठीक है is to 4। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, to try to understand about ratio, you look at the example. There are 8 boys and 16 girls in a class. Okay, question number first, what is the ratio of the number of boys to the number of girls in the class? Okay, question. And number second, what is the ratio of the number of girls to the number of boys in the class? And number 3, are the two ratios are equal? Okay, so students, now look at example. There are 8 boys and 16 girls in a class. The question number first, what is the ratio of the number of boys to the number of girls in the class? And question number second, what is the ratio of the number of girls to the number of boys in the class? And number third, are two ratios are equal? क्या ऊपर के दोनों रेशियो जो हमने प्राप्त किए हैं वो आपस में इक्वल हैं या नहीं? इसको हम फाइंड करते हैं। ओके, now look here the solution. Okay, of number first. So students, in first part we need to find out the ratio between the number of boys and the number of girls. So here the number of boys is written first and the number of girls is the second.
So first we write the number of boys and then put the symbol of the ratio and then we write the number of girls. Okay, look here, ratio between number of boys to the girl. ठीक है, हाँ, number of boys to the Girls. number of girls is equal to number of boys upon number of girls. Okay, so it is given that the number of boys is 8 and the number of girls is 16. Sir, So 8 upon 16. So on simplification we have 8 1 the 8 and 8 2 the 16. So we have 1:2 or 1/2. Okay, this is the ratio. And number second, okay, and the ratio between number of girls to the number of boys is equal to number of girls upon number of girls upon number of boys. boys. So students, here is compulsory to write the number of girls is first and the number of boys second is, because in the ratio the order is very important. स्टूडेंट्स आप जानते हो कि जब रेशियो में लिखते हैं तो ऑर्डर का बड़ा महत्व होता है। जिसका नेम पहले लिखा गया है उस क्वांटिटी को हम पहले लिखेंगे, इसके बाद जिसकी क्वांटिटी को बाद में कम लिखेंगे उसको लास्ट में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज के बीच में रेशियो है, गर्ल्स पहले लिखा गया है, बॉयज बाद में लिखा गया है, तो गर्ल्स की संख्या पहले उसके बाद बॉयज की संख्या। ओके, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 16 and number of boys is 8. So on simplification we have 8 1 the 8, 8 2 the 16. So we have 2:1. Okay, so the number of girls to the number of boys in the class are 2:1. Now look at the third part. Okay, see the third part of the question. In third part, all the two ratios are equal. Now see that 1:2 is equal to 2:1 or not. Okay, now check it. So 1:2 is also written as 1/2 and 2:1 is also represented as 2/1. Okay, so you look here, by taking cross multiply, so 1 into 1 means 1 and 2 into 2 means 4. So 1 is not equal to 4, so we can say that they are not equal. Okay, तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हो ये दोनों रेशियो 1:2 is equal to 2:1 or not. तो आप देख सकते हो कि हमने 1:2 को 1/2 भी लिख सकते हैं and 2:1 को 2/1 भी लिख सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 1/2 means half and 2/1 means 2, तो half and 2 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। और हमारे पास अकॉर्डिंग टू द मेथड हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के
द्वारा भी चेक कर सकते हैं। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 multiplied by 1 is equal to 1 and 2 into 2 means 4. So 1 is not equal to 4. So we can say that both ratio are not equal to each other. Okay. Sometimes the ratios are equal to each other. कभी कभी ये रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो उन रेशियोज को हम प्रोपोर्शनल कहते हैं, उनको प्रोपोर्शनल कहते हैं कि अगर दो रेशियो आपस में इक्वल हो तो उनको हम प्रोपोर्शनल कहते हैं। ओके, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1:2 and 2:1 is not equal to each other. Okay, so you cut here. So students, on the basis of this information, today's your homework is solve practice question 1. Okay.